हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। और आपकी निफ्टी चार्ट एनालिसिस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैंने आप लोग को कल एनालिसिस करके मैं बताया था निफ्टी में कि आज की देख के फ्राइडे को किस तरह से मार्केट ट्रेड हो सकता है, तो आज जिस तरह से मैंने बताया था उस तरह से मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर टॉप की रेजिस्टेंस तक टच किया मार्केट। और रेजिस्टेंस को टच करने के बाद यहाँ पे जब इसका जो 22,126 के आसपास हाई बना के नीचे आया है, ठीक है, रेजिस्टेंस 22,126 को टच करके मार्केट यहाँ में इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनाया है डेली चार्ट में, ठीक है, डेली चार्ट में। लेकिन कल किस तरह से ट्रेड हो सकता है, कल शनिवार है, तो मंडे को किस तरह से ट्रेड हो सकता है और किस तरह से काम हो सकता है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया है, इसका मतलब यहाँ पे जो बड़ा बड़ा प्रॉफिट है ना, यहाँ पे बुक हुआ है, बड़ा बड़ा पुट सेलर लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, बायर प्रॉफिट बुक किया है और बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक हुआ है, इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया है, ठीक है। और इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद कल मंडे को इस तरह से बुलिश कैंडल बना सकता है और फिर यहाँ से मार्केट प्राइजेक्शन थोड़ा रेंज में रहेगा, एक दो दिन बेरिश कैंडल बना के फिर मार्केट यहाँ से मूवमेंट हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं, मैं आज कौन सी स्ट्रेटेजी में कितना प्रॉफिट किया हूं और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी में मैंने ट्रेड किया हूं निफ्टी में, और मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि 5 मिनट की चार्ट में कहां पे कौन सी स्ट्रेटेजी में मैं ट्रेड किया हूं। तो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, 5 मिनट की चार्ट लगा दिया हूँ। 5 मिनट की चार्ट में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को डायरेक्ट तोड़ते हुए मार्केट बड़ा सा बुलिश कैंडल बनाया, बड़ा सा बुलिश कैंडल बनाने के बाद फिर दोबारा बुलिश कैंडल बनाया, मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन होने लगा, मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर लिया। यहाँ पे सस्टेन होने का मतलब क्या हुआ कि अब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगा, फिलहाल यहाँ से नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाने के बाद ऊपर से नीचे आएगा वो चलेगा, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ये पैटर्न को, यहाँ पे आप लोग एक पैटर्न देख सकते हैं, मेरा ये दूसरा कैंडल में एंट्री हो गया था जहाँ पे रेड कैंडल बनाया, ठीक है, एंट्री हो गया था। यहाँ से यहाँ मूवमेंट अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। 21,972 में आप लोग को कल भी बताया था, जब 21,972 को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकता है, और हुआ ठीक है। लेकिन हाँ, ये हुआ कि ऊपर की तरफ मूवमेंट होने के बाद सस्टेन नहीं किया, मार्केट फिर डायरेक्ट नीचे की तरफ आया है और डे लो को टच करके मार्केट रेंज में रहा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया है, 21,126 का हाई लगा के आया है, ठीक है। हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ ने एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में अगर देखते हैं, यहाँ पे एम पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे एक बार पुल बैक मारना चाहिए। पुल बैक का मतलब एक कैंडल पे अगर पुल बैक मारा है तो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल में पुल बैक मारा और यहाँ से बड़ा कैंडल बना के मार्केट नीचे की तरफ आया। और यहाँ पे मेरा जो छोटा सा ग्रीन कैंडल आप लोग देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कैंडल में मेरा फिर पुट में एंट्री हुआ। पुट में एंट्री होने के बाद यहाँ तक का सपोर्ट था और ये मेरा दूसरा कैंडल में मेरा टारगेट अचीव हो गया। अचीव होने के बाद यहाँ पे मैं एग्जिट कर दिया। फिर मेरा दूसरा स्कैल्पिंग यहाँ पे रहा, ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा स्कैल्पिंग किया हूँ और यहाँ पे 2 ट्रेड में मेरा बड़ा बड़ा प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा स्कैल्पिंग किया हूँ, डे लो का टारगेट, डे लो का टारगेट हो गया। फिर मेरा यहाँ पे बुलिश की तरफ एक स्कैल्पिंग हुआ है, यहाँ पे 2 रुपया के 2 पॉइंट के लिए यहाँ पे स्कैल्पिंग किया हूँ, 2 पॉइंट मुझे प्रॉफिट दिखा, मुझे एग्जिट कर दिया, ठीक है। आज 4 ट्रेड में छोटा छोटा 2 ट्रेड किया हूँ, बड़ा बड़ा 2 ट्रेड। तो 4 ट्रेड में चारों ट्रेड आज प्रॉफिट में रहा, मार्केट प्रॉफिट में रहा। यहाँ से रेंज होने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ तो गया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। प्राइस एक्शन बनने के बाद मार्केट एक बार नीचे की तरफ आया है और नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट एक रेंज में रहा है, ठीक है। लेकिन मंडे को किस तरह से ट्रेड हो सकता है, हम लोग को ये मेजर सपोर्ट भी हम लोग को ध्यान में रखना है और ये सपोर्ट भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन में किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाएगा, या यहाँ मार्केट गैप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे रेंज रहने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। 15 मिनट की चार्ट लगा लेते हैं एक बार। 15 मिनट की चार्ट लग गया है
और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अपना बना हुआ है ही 22,126 के आसपास। ये रेजिस्टेंस तो काम करेगा ही, लेकिन मार्केट अभी क्या करेगा कि मार्केट अभी इसको जो है न रेंज में रहेगा। मार्केट इस रेंज में रहेगा। इस रेंज में रहने के बाद या तो ब्रेकडाउन देगा तो नीचे की तरफ 21,680 के आसपास का सपोर्ट ले सकता है। अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर ऊपर में ये रेजिस्टेंस काम कर सकता है 21,126 का। ठीक है, तो इस तरह से मंडे को ट्रेड हो सकता है। अगर गैप अप ओपन हो गया तो मार्केट एक बार फिर नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाने के लिए आ सकता है, सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। अगर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो ये फ्रीडम है। फ्रीडम होने के मतलब जहाँ तक मार्केट जाने का होगा वहाँ तक बुलिश, फुल बुलिश कैंडल बनाएगा, बड़ा सा बुलिश कैंडल बनाएगा और अच्छा खासा मोमेंट हो सकता है। अगर ऊपर की तरफ रेंज में रहने के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है तो, क्योंकि ऊपर की तरफ इसका ना तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना तो इससे है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट होने की ऊपर की तरफ ज़्यादा चांस हो सकता है। लेकिन अगर रेंज में ओपन होता है तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग ड्रॉ करके रखेंगे और किस तरह से मंडे को प्राइस एक्शन देख के हम लोग इसके बीच में ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे स्कैल्पिंग करेंगे तो फिर भी अपना ही मनी मैनेजमेंट और क्वांटिटी को कम रख के ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मंडे को किस तरह से मार्केट ओपन होगा उसी हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी हम लोग बनाएंगे और उसी हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग प्लान करेंगे। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट साइड रेंज में रहने के बाद ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे क्वांटिटी अपना जितना चाहिए उतना क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन इस रेंज में अगर ट्रेड होता है मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे तो स्कैल्पिंग करने के लिए सोचेंगे। और स्कैल्पिंग का मतलब छोटा छोटा क्वांटिटी मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चार्ट एनालिसिस का वीडियो समझ में आ गया होगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को बता दिया हूँ तो समझ गए होंगे आप लोग को। तो मंडे को हम लोग देखेंगे कि मंडे को किस तरह से मार्केट ओपन होएगा, उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, और संडे को भी आप लोग को एक बार आप लोग को रिव्यू करके चार्ट रिव्यू करके बता दूँगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या होगा कि ध्यान में बना हुआ रहेगा। तो आई होप कि आप लोग को अगर चार्ट एनालिसिस का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोबारा बोलता हूँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।